ओके, वी आर लाइव नाउ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं भाई सभी लोग? एक बार कमेंट कीजिएगा दोस्त, ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार कमेंट कर दीजिएगा प्लीज़। गुड इवनिंग भाई। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिएगा भाई, आगे बढ़ाते हैं भाई सिलसिला को, है ना जी। सारी चीज़ें आई होप क्लियर होंगी, ऑडियो वीडियो बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो चलिएगा क्लास की शुरुआत करते हैं और डेसिमल और फ्रैक्शंस को आज हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था, सीरीज टाइप के पैटर्न्स को हमने डिस्कस किया था। अब चलिएगा आगे की तरफ बढ़ते हैं, और भी कुछ क्वेश्चंस हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी के और जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं उनको हम आज की क्लास में कंप्लीट करते हैं। थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे रिकरिंग डेसिमल के बारे में, है ना जी। आवर्ती दशमलव के बारे में भी हम आज की क्लास में चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का टारगेट है भाई इसको कंप्लीट करने का। तो चलिएगा सबसे पहला एक बेसिक सा क्वेश्चन देखिएगा, है ना जी। एक बेसिक क्वेश्चन देखिएगा, कल की क्लास में जो हमने चीज़ों को डिस्कस किया था सेम उसी पैटर्न पे हमारे पास में एक क्वेश्चन और है भाई, है ना जी। एक हमारे पास में क्वेश्चन और है। अब देखिएगा ये जो क्वेश्चन है, अभी तक हमारे पास में कल की क्लास में जो क्वेश्चंस हमने देखा था भाई, वो क्वेश्चंस किस तरीके के थे कि उसमें हमारे पास सीरीज टाइप में पैटर्न दिया था, यहाँ पर हमारे पास में सीरीज नहीं दी गई है। अगर हम इस फ्रैक्शन को या इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो देखिए एलसीएम लेना तो पॉसिबल है नहीं भाई, यहाँ पर है ना, काफ़ी बड़ा नंबर से हम एलसीएम तो लेंगे नहीं। तो हम इसको ब्रेक करते हैं, इसको हम ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। तो देखिएगा ये तो आसानी से ब्रेक किया जा सकता है भाई, आसानी से। 1/20 को हम जानते हैं, हम लिख सकते हैं 4 × 5, प्लस 1/30 को हम लिख सकते हैं दोस्त 5 × 6, है ना जी। कुछ इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। 1/6 × 7, ये हमारे पास आगे कंटिन्यू चलते रहेगा दोस्त, कहाँ तक पहुँच जाएगा? ये बनेगा आपके पास 10 × 11, और ये हमारे पास में क्या बनेगा भाई, 11 × 12 तक के ये पहुँच जाएगा। अब देख लीजिए सभी का डिफरेंस क्या है, ऊपर वाली संख्या है। जो भी डिफरेंस है वो डिफरेंस हमारे पास ऊपर दिया गया है भाई, है ना जी। डिनोमिनेटर में जो नंबर्स हैं उनका डिफरेंस हमारे पास ऊपर दिया गया है। तो इसको हम आसानी से ब्रेक कर सकते हैं दोस्त, किस तरीके से, 1/4 - 1/5, है ना जी। ये ब्रेक हो जाएगा मेरे भाई 1/5 - 1/6, और ये आगे हमारे पास इसी तरीके से चलते रहेगा 1/11 - 1/12 तक के। ये सब कैंसिल आउट हो जाते हैं, सब कैंसिल आउट हो जाते हैं। बचेगा क्या मेरे भाई, 1/4 - 1/12 बचेगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम आपके पास 12 आ जाएगा, ऊपर बचेगा 3 - 1, ओवरऑल रिजल्ट बन जाएगा 2/12 कहें, या हम इसे कह सकते हैं दोस्त 1/6 हम इसे कह सकते हैं, है ना जी। तो इस तरीके से भी अगर मल्टीप्लाई करके लिखा जाए तो आप इसको क्या कर सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। तो ये पैटर्न तो हमने कल की क्लास में पूरा डिस्कस कर लिया था, है ना जी। एक इस तरीके से भी हमने क्वेश्चन को ले लिया। अब हम आज बढ़ते हैं भाई, है ना जी। जो हमारे पास में फ्रैक्शन आती है उस भिन्न को लेकर हम थोड़ी सी बात करने वाले हैं। प्रीवियस क्लासेस में भी हम इस तरीके की चीज़ें, शुरुआती क्लासेस में तो हम लोग इसको पढ़ ही चुके हैं, कोई दिक्कत की बात है नहीं। मिश्र भिन्न आपने सुना होगा भाई, है ना जी। अगर हमारे पास में कहीं पर भिन्न लिखी हुई है दोस्त, है ना जी, देखिएगा अगर हमारे पास में भिन्न लिखी हुई है भाई कि 23 4/9 अगर हमारे पास में लिखा हुआ है दोस्त, तो चाहे हम इसको 23 4/9 लिखें, या अगर हम चाहे तो इसको ब्रेक करके भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं दोस्त, तो देखिएगा इसको हम लिख सकते हैं 23 + 4/9, 23 + 4/9। जो फ्रैक्शनल इसका पार्ट है उस पार्ट को हम अलग करके भी लिख सकते हैं। बात वही हुई कि अगर मेरे पास में कहीं पर लिखा हुआ है दोस्त कि 2.09 अगर मेरे पास लिखा हुआ है, तो इसको हम कुछ इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, 2 + 0.09 करके भी हम लिख सकते हैं। तो अगर फ्रैक्शन इस तरीके से लिखी हुई है तो 23 जो है इसका क्या है भाई, एक पूरा पूरा भाग है, कंप्लीट पोर्शन 23 है, और ये हमारे पास डेसिमल वाला पोर्शन है जो कि हमने बाद में इसमें लिखा हुआ है, बाद में हमने इसको लिखा हुआ है ना जी। बेसिक हम जानते हैं कि फ्रैक्शन हमारे पास में क्या होता है, जिसमें जो न्यूमरेटर हो भाई हमेशा डिनोमिनेटर से क्या होगा, छोटा होगा। ऊपर का जो अंश होगा भाई वो हमेशा हर से क्या होना चाहिए, छोटा यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है जी। तो 23 + 4/9 के रूप में हम लिख सकते हैं। तो काफ़ी क्वेश्चंस हमें इस तरीके के भी देखने के लिए मिलते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चंस हमारे पास में किस तरीके के बनते हैं। देखिए 4 क्वेश्चंस आपके पास में है भाई, है ना जी। इनको हम 1 बाई 1 क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तरीका क्या होगा, हम इसके फ्रैक्शनल या डेसिमल वाला जो पोर्शन है उसको हम सेपरेट कर लेंगे, अलग कर लेंगे, बाकी के पोर्शन को हम अलग कर लेंगे। तो देखिए इनको ऐड करने के लिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आप इनको ऐड करें, है ना जी, या सब्ट्रैक्ट करें। जो भी अरिथमेटिक ऑपरेशन आपके पास में दिया गया है उसको आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए ये क्वेश्चन आपके पास में बनता है। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर आपके पास चीजें क्या है भाई, तो सारी फ्रैक्शन को हम तोड़ सकते हैं भाई। इसको हम लिख सकते
सकते हैं 29 प्लस 3/19 दोस्त, है ना जी। दूसरे वाले को हम लिख सकते हैं मेरे भाई 23 और प्लस हम इसके साथ अलग कर सकते हैं इसमें से क्या 5/19, है ना जी। अगले वाले में हम क्या कर सकते हैं दोस्त 21 प्लस 7/19 को हम क्या कर सकते हैं सेपरेट कर सकते हैं। ये जो बाकी की वैल्यू है इसको हम अलग से ऐड कर सकते हैं 30 20 50 20 70 3 73, तो ये बन जाएगा भाई। और इसको ऐड कीजिएगा 7 5 12 12 और 3 15/19। ओके 73 प्लस 15/19। अब हम अगर चाहें तो 15/19 को पास में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना जी। तो 73 15/19 इसका रिजल्ट बन जाएगा। सेकंड देखिएगा, ये भी भाई वही सवाल है, हम इसको डायरेक्ट भी चाहें तो ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात है नहीं, है ना जी। तो डायरेक्ट हम इसको ऐड करते हैं, देखिएगा नंबर्स को हम डायरेक्ट ऐड कर लेते हैं। तो नंबर्स हमारे पास में क्या बनेंगे 273 प्लस 227 प्लस हमारे पास में बन जाएगा दोस्त 231। और सभी का जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है दोस्त इसको हम अलग कर लेते हैं। देखिए फ्रैक्शन वाला पार्ट क्या बनेगा, सभी में बेस 79 है तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। 23 27 प्लस 31 एलसीएम अगर लेंगे भी तो सेम ही आने वाला है, डिवाइडेड बाई 79 यहाँ पर बच जाएगा। अगर ये आगे ऐड होने के बाद में 79 से अगर ज़्यादा बन जाता है तो फिर हम उसको डिवाइड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसमें जो भी वैल्यू आएगी उसी को हम इसमें क्या करेंगे ऐड कर देंगे। तो इसको ऐड कीजिएगा भाई, 3 7 10 और 1 11 का 1 यहाँ पर बन जाएगा, 3 और 1 4 और 2 6 6 और 6 12 13 का 3 यहाँ पर बन जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा 731। इसको ऐड करेंगे भाई कितना बनेगा 27 30 50 81, है ना जी। कितना बचेगा दोस्त यहाँ पर, ये बनेगा आपके पास 81/79, 81/79 बचेगा। अब देखिए 81/79 ये अपने आप में एक प्रॉपर फ्रैक्शन है नहीं भाई, है ना जी। ये अपने आप में एक प्रॉपर फ्रैक्शन है नहीं, ये गलत है ना जी। तो देखिएगा इसको हम क्या कर सकते हैं, 81 को अगर हम डिवाइड करते हैं दोस्त किससे मेरे भाई, देखिएगा 79 से अगर डिवाइड करते हैं तो एक बारी भाग जाएगा। 79 को अगर आप इसमें से कम करेंगे तो यहाँ से 2 बच जाएगा, यहाँ से 2 बच जाएगा, है ना जी, 2 बच जाएगा। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं 81 को, तो 81 को लिखा जा सकता है मेरे भाई 1 यहाँ पर हम लिख सकते हैं, 2/79 हम इसको लिख सकते हैं, 2/79 हम इसको लिख सकते हैं। अगेन हम इस 2 को, इसको 2/79 को तोड़ेंगे, एक को हम इसमें जोड़ देंगे, एक को हम इसमें जोड़ देंगे, तो ये रिजल्ट कितना बनेगा 732 2/79। ओके बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया भाई। क्लियर है भाई, है ना जी। इस तरीके से हम बना सकते हैं 2/79, बिल्कुल बहुत बढ़िया दोस्त। आगे देखिएगा भाई, ये वाला फ्रैक्शन देखिएगा। अब देखिए यहाँ पर माइनस भी है, तो हमें माइनस से तो वैसे कोई दिक्कत है नहीं, जो है भाई उसको हम एज इट इज लिख लेते हैं। 68 माइनस 37 प्लस रहेगा भाई 57, ये तो हो गया हमारे पास पूरा पूरा भाग। अब जो फ्रैक्शन है इसको ले लेते हैं दोस्त, तो फ्रैक्शन है हमारे पास 17/29 माइनस हमारे पास में कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर ये हो जाएगा 24/29, है ना जी। और प्लस हमारे पास में होगा 14/29, 14/29। इसको अलग सॉल्व कर लीजिए, इनको अलग सॉल्व कर लीजिए, दोनों को अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं। दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे दोस्त, तो देखिएगा पहले इसको 57 में से 37 घटाएंगे 20 बचेगा, 68 और 20 आपके पास में हो जाएगा दोस्त 88। प्लस यहाँ पर सॉल्व करेंगे, देखिएगा माइनस का 24 और प्लस का यहाँ पर बचेगा भाई 14, तो -24 प्लस का 14 माइनस का 10, 17 माइनस 10 कितना होगा मेरे भाई 7/29 हमारे पास में बन जाएगा। दोनों को ऐड करके लिख सकते हैं। 68 और 20 बचेगा भाई 88 बनेगा दोस्त, 88 बनेगा भाई वहां पर। सुलभ शक्ति जी, श्वेता जी एक बारी चेक कीजिएगा। 57 में से 37 घटाएंगे भाई, 7 में से 7 गया 0, 5 में से 3 गया 2, 20 बचेगा। 68 में 20 जुड़ेगा तो 88 बनेगा, 78 10 88, 88 7/29, 88 7/29, है ना जी। ओके, डेसिमल में लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी मोतीश भाई, डेसिमल में लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको देखिएगा ये कितना बनेगा मेरे भाई, तो यहाँ पर अगर हम सामने की मेन वैल्यू की बात करें तो 1 + 1 1 प्लस 1 प्लस हमारे पास में 1 1 1 1 है भाई। बाकी सभी के पास फ्रैक्शन वाला पार्ट कितना है दोस्त 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 और प्लस 1/2, चार ही वैल्यू है दोस्त। इनको ऐड कर लीजिए तो लास्ट में बन जाएगा 4 3 2 1 प्लस
अब यहाँ पर देखिएगा ये 1/2 1/2 1/2 1/2 जुड़ेंगे दोस्त, कितना बार होगा भाई यहाँ पर 1/2 1/2 1/2 1/2, 4 टाइम है तो 4/2। फाइनल वैल्यू कितनी बनेगी इसकी, या तो हम लिखें इसको 4/2 या काट के लिखें 2, तो रिजल्ट क्या बनेगा 1 2 3 6, 1 2 3 6। 1/2 कैसे बच गया भाई, प्लस में आएगा दोस्त, प्लस में आएगा मेरे भाई, 1236 यहाँ पर रिजल्ट बनेगा, 1236 यहाँ पर रिजल्ट बनेगा। ये प्लस में है ना, आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना बन जाएगा भाई 2 बन जाएगा, है ना जी, एलसीएम 2 बन जाएगा। ऊपर वैल्यू बनेगी 1 + 1 + 1 + 1, ये वैल्यू कितनी होगी भाई 4 होगा। अब 4 को जब आप इससे डिवाइड करेंगे दोस्त तो देखिएगा कितना रिजल्ट यहाँ पर बनाएगा, ये बनेगा 2, तो 2 भी इसी में ऐड हो जाएगा, प्रॉपर वैल्यू बनेगी, तो यहाँ पर बन जाएगा 1236। और देखिएगा, चलिएगा भाई मल्टीप्लिकेशन वाला सवाल भी देखेंगे, कोई दिक्कत की बात है नहीं। पहले ये वाला बना लेते हैं, 33 वाला, है ना जी। 3 1/3 33 1/3 3 3 3 3, यहाँ पर 3 3 होना था भाई, है ना, 3 बार 3 था, शुरू वाले को हटा देते हैं, ये 333 और 4 बार 3 1/3, है ना जी। इसको अगर ऐड करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, 3 + 33 + 333 + 3333 प्लस हमारे पास में 4 बार 1/3 बच जाएगा दोस्त, 1/3 + 1/3 + 1/3 + 1/3 यहाँ पर बच जाएगा, कॉर्नर वाला। ओके ठीक है, थोड़ा सा इस तरफ शिफ्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ओके चलिएगा, बनाइएगा भाई, इसको कितना बनेगा, इसको ऐड कर लेते हैं भाई, 3 चौका 12 का 2, हासिल का 1, 3 3 9 1, 10 का 0, हासिल का 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3702 तो ये बनेगा। प्लस यहाँ पर बचेगा दोस्त 4/3। अब देखिए 4/3 एक प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है दोस्त, है ना जी, तो 4/3 अगर प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं, डिवाइड करेंगे एक बारी तो डिवाइड हो जाएगा, एक बारी अगर ये डिवाइड हो जाएगा मेरे भाई तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/3 भी तो लिखा जा सकता है ना जी, बात वही आएगी। देखिएगा 3 और 1, 4/3 ही लिखा, तो ये जो 1/3 मैंने लिखा हूँ इसको 1 + 1/3 भी लिख सकते हैं, तो रिजल्ट क्या बन जाएगा दोस्त 3703 1/3, 3703 1/3 हमारे पास में रिजल्ट बन जाएगा। ओके चलिएगा, इस वाले को सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पर 999 है भाई आपके पास में, कितनी बारी है भाई दोस्त यहाँ पर, तो 999 हमारे पास 1 2 3 4 5 6 टाइम है ना जी। कुल मिलाकर ये सवाल क्या बन जाएगा, 999 हमारे पास में ये आ जाएगा भाई 6 बारी, 999 999 अगेन यहाँ पर आ जाएगा दोस्त 999, ये 6 बार हमारे पास 999 आ जाएगा। साथ में इसमें प्लस में क्या आएगा भाई, देखिएगा 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7, है ना जी। अब हम इसको ऐड कर सकते हैं, 999 ओके, ये तो बन जाएगा भाई 999 हमारे पास 6 बार आया, है ना जी, 999 हमारे पास में 6 बार आया है, तो बस 6000 से 6 कम बनेगा, है ना जी, 6000 से 6 कम बनेगा, तो ये बन जाएगा 5994, प्लस इसको अगर हम ऐड करते हैं, सभी में डिनोमिनेटर सेम है, हर बिल्कुल बराबर है, एलसीएम लेने की आवश्यकता नहीं, बस डायरेक्ट ही जोड़ दीजिए, 6 4 10 5 15 3 18 2 20 और 1 21, यहाँ पर बचेगा दोस्त 21/7, 7 से तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा 21 3 बार, तो रिजल्ट क्या बच जाएगा 599 और 3 और ऐड हो जाएगा दोस्त, तो ये बन जाएगा 7, 5997 यहाँ पर रिजल्ट बन जाएगा, 5997 यहाँ पे रिजल्ट बन जाएगा। राजन भाई कौन से क्वेश्चन का आंसर बताया आपने, 905997, इतना बड़ा आंसर आएगा क्या भाई किसी का।
ओके ओके, 5997 आएगा भाई, है ना जी। चलिएगा, अब देखिए मल्टीप्लिकेशन में क्या दिक्कत होती है। मल्टीप्लिकेशन में जब हम मल्टीप्लाई करते हैं दोस्त, ये वाला जो क्वेश्चन है ना जी, देखिएगा ये तो थोड़ा सा दिक्कत कर रहा होगा। अब यहाँ पे तो नहीं कर सकते हम शिफ्ट, क्योंकि हम लिख चुके हैं पहले ही बाकी में। बाकी ये वाला आप देख सकते हैं, लेकिन नहीं, यहीं पे करना पड़ेगा। हम ये सवाल यहाँ पर भी लिख दे रहे हैं ताकि आपको दिख जाए। 1/5 प्लस हमारे पास में है दोस्त 999, 44/45 इंटू 99, ओके, इंटू 9। ये सवाल है भाई, है ना जी। ठीक है, आप लोग बोर्ड मास के नियम से परिचित होंगे भाई। आप लोग बोर्ड मास के विषय में जानते हैं कि किसी भी एक्सप्रेशन को सॉल्व करने की हमारे पास में जो मैथमेटिक्स में मेथड दी गई है, हम बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं भाई, है ना जी। सबसे पहले हम ब्रैकेट करते हैं, फिर हम उसके बाद में ऑफ करते हैं, है ना जी। उसके बाद में डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, और फाइनल हम जाके सब्ट्रैक्शन का काम यहाँ पर करते हैं। फाइनली हम जाके सब्ट्रैक्शन का काम यहाँ पर करते हैं। तो देखिए ये तो 1/5 है, इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन ये जो नंबर पूरा लिखा हुआ है भाई, 99944/45 जो हमारे पास में लिखा हुआ है दोस्त, ये हमारे पास में क्या लिखा है, तो इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 999 प्लस इसको हम लिख सकते हैं 44, वही हम लिख सकते हैं दोस्त 45। अब हम इसको क्या करते हैं मेरे भाई, मल्टीप्लाई करेंगे 9 से। तो पहले ये मल्टीप्लिकेशन होगा, ब्रैकेट ओपन होगा, उसके बाद ही बाकी की प्रोसेस की जाएगी। तो अगली प्रोसेस हमारे पास में क्या बनेगी दोस्त, यहाँ पर 1/5 रहेगा, प्लस यहाँ पर तो ये हो जाएगा 999 मल्टीप्लाई बाई 9 मेरे भाई, है ना जी। 999 मल्टीप्लाई बाई 9 हो जाएगा दोस्त, 9000 में 9 कम इसका रिजल्ट बनेगा। यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, 44/45, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई दोस्त किससे, 9 से। 9 से देखिएगा ये तो कट जाएगा 5 बार, 44/5, इसमें एक और जुड़ जाएगा 45/5, फाइनल वैल्यू फिर से हमारे पास 9 बन जाएगी, है ना जी। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 999 को 9 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 999 ना करके हम 1000 माइनस 1 मान के इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 9000 में ये 9 क्या आएगा, कम आएगा। 9000 में अगर ये 9 कम आएगा दोस्त, तो ये आएगा कितना, 8991, तो ये बनेगा, है ना जी। यहां पर देखिएगा बना 44/5, यहाँ पर 1/5 है, दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, तो 44 और 1 45, 45/5, तो 5 9 के 45, यहाँ पर 9 वापिस से ऐड हो जाएगा दोस्त। तो फाइनल रिजल्ट क्या बन जाएगा हमारे पास, 9000 यहाँ पर रिजल्ट बन जाएगा, 9000 यहाँ पर रिजल्ट बन जाएगा। क्लियर है भाई। ये वाला भी सेम क्वेश्चन है ना जी, सेम ही क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 99000, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया दोस्त, है ना जी। बना सकते हैं इसको भी, देखिएगा इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्त, तो इसको हम लिख सकते हैं 999 प्लस 494 डिवाइडेड बाई 495, मल्टीप्लाई बाई हो जाएगा मेरे भाई 99, और प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ पर 1/5 हमारे पास प्लस में बन जाएगा। 1/5 प्लस में बन गया, अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पर बनेगा 999 मल्टीप्लाई बाई 99, प्लस ये बनेगा 494 डिवाइडेड बाई 495, मल्टीप्लाई बाई हो जाएगा दोस्त इसमें भी 99, और प्लस का आपके पास बचेगा 1/5, प्लस का आपके पास में बचेगा 1/5। किसी भी एक को जब सारे के सारे 9999999 मल्टीप्लाई है, तो एक को आप 100 - 1 ले लीजिए, सवाल आसान हो जाएगा भाई, है ना जी। 100 - 1 ले लीजिए 99 को। अगर हम 99 को यहाँ पर ब्रेक कर लेते हैं, कि सपोज मैंने इसको 100 - 1 ले लिया दोस्त, तो देखिए क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा 99900, है ना जी। कितना बन गया, 99,900, माइनस आपके पास में कितना हो जाएगा दोस्त, 999। तो 99,000 तो बच ही जाएगा, यहाँ से माइनस का 9 और कम कर दीजिए, है ना जी। माइनस का 9 और कम कर दीजिए, तो 99,000 माइनस 9 यहाँ से बचा। इसको काट लीजिए, ये कितनी बारी में कटने वाला है, ये कितने बार में कटने वाला है, तो सीधे सीधे 5 बार में ये कटेगा। 495/5 आपके पास फिर से बन जाएगा। 5 से अगर आप इसको काटेंगे तो 99 बार ये बन जाएगा भाई, तो 900 और इसमें ऐड हो जाएगा, बस 99900 आपके पास में रिजल्ट बच जाएगा। ओके, 99 बार में ये फिर से वापिस कट जाएगा। आया दोस्त।
9 से काट लीजिए 11 बार, तो 11 से काट लीजिए, 11 9 के 99, 11 4 5। ओके। यहाँ से 99 और ऐड हो जाएगा, इसमें से 900 कम हो जाएगा, 99,000। ओके, बिल्कुल। 99,000 आपके पास में फाइनल रिजल्ट यहाँ पर बच जाएगा। आया भाई? श्वेता जी कहाँ पे गड़बड़ हो गई? बेसिक है सवाल, है ना, बिल्कुल बेसिक, जीरो लेवल के, आप इनको बहुत आसानी से बना सकते हैं। चलिएगा आगे देखिएगा, अगला सवाल बनाइएगा। जब हमारे पास में भाई जो फ्रैक्शन वाली वैल्यू है, फ्रैक्शन वाली वैल्यू में हमारे पास में अब बेस अगर सेम ना हो, ओके कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, फ्रैक्शन वाली वैल्यू में अगर बेस हमारे पास में सेम ना हो, है ना जी, बेस अगर हमारे पास में थोड़ा सा सेम ना हो भाई, तो दिक्कत हो जाती है, दिक्कत हो जाती है। देखिएगा अब आपको दिख रहा होगा क्लियरली, है ना जी। अगर ये जो बेस है, बेस हमारे पास सेम ना हो, सिमिलर ना हो, तो देखिए क्या कर सकते हैं हमारे पास में। देखिए हमें पता तो है तरीका क्या होता है, 27 प्लस 23 प्लस 28, तो ये अलग हमारे पास बन ही जाएगा। बची वाली जो वैल्यू है भाई, अब हमें यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा, 3/16 प्लस 5/24, है ना जी, और प्लस हमारे पास में बच जाएगा दोस्त 7/18। अब इन फ्रैक्शन को हमें तीनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड तो हमें करना ही पड़ेगा। हमारे पास में फ्रैक्शन है भाई 16, 24 और 18, इनका हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। 16, 24 और 18 का अगर हम एलसीएम की बात करें, कितना आ जाएगा भाई, 144 आ जाएगा। 16 9 के भी आ जाएगा, है ना जी, 24 छिंग भी आ जाएगा, और 18 में भी आ जाएगा, 18 में भी आ जाएगा। बाकी को ऐड कर लीजिए, 27 23 50 68, तो ये बन गया भाई। प्लस यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा दोस्त, 16, 24 और 18, ऐसी कोई संख्या जो 16 के टेबल में भी आए, 18 के टेबल में भी आए, 24 के टेबल में भी आए, तो कौन सी होगी, 144 हमारे पास में हो जाएगी, 144 हमारे पास में हो जाएगी। तो देखिए 144 हो गया, 16 9 के 144, 9 3 27, है ना जी, 24 छिंग 6 पंचे 30, 18 अट्ठे 80 सती 56, ये हमारे पास में रिजल्ट बन जाएगा। अठहत्तर 78, है ना जी। ओके, 78 बन जाएगा। अब इनको ऐड कर लीजिए, बस काम हो गया। ये तो बन गया 78, ऊपर कितना बना भाई, 50 30 80, 80 और 20 100, 113 113, छोटी संख्या बनी है, कोई दिक्कत नहीं। अगर बड़ी बनती तो आगे हम फर्दर डिवाइड करते, आगे हम फर्दर डिवाइड करते, अभी तो छोटी संख्या बनी है, कोई दिक्कत की बात है नहीं। अगला ट्राई कर लीजिए, सेम सवाल है, देखिएगा क्या होगा भाई। यहाँ पर 27 माइनस का 23 हो जाएगा दोस्त, और प्लस का क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा, प्लस का क्या होगा, 28 हो जाएगा। माइनस वाला सिंबल है, थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अगर आपने यहाँ -23 के साथ में लिया है, तो -13/24 भी बनेगा भाई, ये वाली बात भी याद रखिएगा, है ना जी। ये होगा कितना मेरे दोस्त, 3/16 -13/24 प्लस 5 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 18 हो जाएगा। बस अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिएगा 27 में से 23 या 28 में से 23 घटाइए, 5 बचेगा, 27 5 हमारे पास 32 बन जाएगा भाई। इसको सॉल्व करते हैं, है ना जी, यहाँ पर बन जाएगा 32, प्लस यहाँ पर अगर देखें तो फिर से वही वैल्यू बनी 144, 9 3 27, है ना जी, माइनस 6 13 78, 18 से डिवाइड करेंगे 8, प्लस का कितना बन जाएगा दोस्त, 40 बन जाएगा, प्लस का यहाँ पर क्या बन जाएगा, 40 बन जाएगा। ओके, चलिएगा आगे देखते हैं कितना बन रहा है, 32, इसको सॉल्व कीजिए, 40 20 60 67, 67 बचा भाई, है ना जी, 67 हमारे पास में बच गया है। 67 -78 होगा दोस्त, बचेगा कितना हमारे पास में,
यहाँ पर हमारे पास बच गया भाई -11/144। अब इस माइनस को अगर मैं सामने एडजस्ट कर दूं, तो देखिए अगर इसको मैं सामने की तरफ एडजस्ट कर दूं तो ये कितना बचा भाई 11/144, ये हमारे पास में बचा हुआ है। अब फ्रैक्शन हम तभी ऐड कर सकते हैं जब वैल्यू हमारे पास प्लस में बचती। अगर माइनस में बचा है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, देखिएगा अगर हमारे पास फ्रैक्शन वैल्यू भाई जो बची है फाइनल वाली माइनस में बची है, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 31 + 1 - 11/144। इसको हम अलग से सॉल्व कर लेते हैं। ये जो हमारे पास में आखिरी वैल्यू बची है ये वाली, इसको हम क्या कर सकते हैं, अलग से हम सॉल्व कर सकते हैं। हमने एक इसमें से क्या किया, इधर अलग निकाल दिया। तो रिजल्ट क्या बच जाएगा दोस्त हमारे पास 31। अब देखिए ये बनेगा 144 - 11 भाई, कितना बच जाएगा भाई 133। वही कितना बच जाएगा 144 हमारे पास में बच जाएगा 133/144। ये वाला कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा, है ना जी। ये वाला कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। चलिए ये वाले क्वेश्चन बनाइएगा, ये वाले क्वेश्चन बनाइएगा। ये भी बढ़िया सवाल होते हैं भाई, 20 टर्म्स तक आपको लेकर जाना है, 20 टर्म्स तक लेकर आपको जाना है। देखिएगा अब यहाँ पर टोटल हमारे पास में 20 टर्म है, ठीक है जी। 20 हमारे पास में टोटल यहाँ पर क्या है भाई, पद हैं। अब अगर 20 हमारे पास में पद हैं तो हमें सबसे पहले लास्ट टर्म का पता लगाना होगा। फ्रैक्शन अगर हम इसका लिखना चाहें तो देखिए दो फ्रैक्शन इसमें अलग अलग बनेंगे। हमारे पास एक बनेगा 1 + 4 + 7, एक पोर्शन तो ये बन गया दोस्त इसका, है ना जी। ये कहाँ तक जाएगा 20 टर्म तक, ये हमारे पास जाएगा 20 टर्म तक, है ना जी। साथ में एक और फ्रैक्शन यहाँ पर बनेगा, वो जो फ्रैक्शन वाली वैल्यू है ये भी प्लस में होगी, यहाँ पर प्लस में ये क्या बनेगी दोस्त 1/2 + 1/4 + 1 सॉरी 4 नहीं 6 है भाई, 1/6 प्लस 1/12 और प्लस अप टू डैश डैश, ये भी जाएगी कहाँ तक 20 टर्म तक, ये भी जाएगी 20 टर्म तक, है ना जी। तो ये वाला देखिएगा ये अपने आप में पैटर्न बन रहा है जो हमने कल की क्लास में सीखा था। कौन सा पैटर्न भाई, इसको 2 को हम लिख सकते हैं 1 × 2, इसको हम लिख सकते हैं 6 को भाई 2 × 3, 12 को हम क्या लिख सकते हैं 3 × 4। तो कुछ इस तरीके का ये क्या बन रहा है दोस्त, यहाँ पर पैटर्न हमारे पास में बन रहा है, ये पैटर्न हमारे पास में बन रहा है। अब देखिएगा लास्ट वाली टर्म हमारे पास में क्या बनेगी, 20वें नंबर की टर्म हम निकालते हैं दोनों की। 20वां पद अगर हमें निकालना है भाई तो 20वां पद हमारे पास में बनेगा क्या, 20वां पद हमारे पास में बनेगा क्या, जो हमें कैलकुलेट यहाँ पर करना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे भाई, 3 का गैप है। अगर आप बेसिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को जानते हैं तो अगर हमारे पास में गैप पता है तो 20th नंबर की टर्म हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, एपी हमारे पास में बन रही है a + n - 1 × d की सहायता से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिएगा अगर 3 का गैप हमारे पास सभी में चल रहा है भाई, तो इसका जो 20th टर्म बनेगा वो 20th टर्म क्या होगा, पहला टर्म है 1 प्लस, है ना जी 19, और डी की वैल्यू क्या बन जाएगी दोस्त 3 बन जाएगी, 58 यहाँ पर बनने वाला है। लास्ट टर्म क्या बनने वाली है भाई, एक बार कमेंट कीजिएगा। या डायरेक्ट आप सम भी निकाल सकते हैं, आपको सम निकालने का फॉर्मूला भी पता है ना जी। ए सम भी निकालना है, जब सम ही निकालना है तो हम 20th टर्म क्यों निकाल रहे हैं, हम डायरेक्ट सम नहीं निकाल सकते, सम ही निकाल लीजिए। लास्ट टर्म तो हमें पता चल गई कि 58 बनने वाली है ना जी। तो डायरेक्ट हमें सम ही निकालना है तो सम निकाल लेते हैं। देखिएगा इसमें टोटल 20 टर्म है हमें पता है, तो टोटल 20 टर्म है भाई, सम क्या बनेगा 20/2 n/2, अंदर क्या होता है दोस्त 2a, तो 2a हमारे पास में बनेगा 2a + n - 1, 20 - 1, और d कितना है भाई हमारे पास में, डी हमारे पास में डिफरेंस है यहाँ पर 3 का, डिफरेंस है हमारे पास यहाँ पर 3 का, है ना जी। यहाँ पर भाई क्लास में कोई ऐसा है जिसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के विषय में जानकारी नहीं है, किसी को कोई समस्या है एपी में तो आप बता दीजिए, मैं उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा, है ना। सेकंड वाले में देखिएगा भाई, इसमें लास्ट टर्म क्या बनेगी, इसमें लास्ट टर्म क्या बनेगी, इसकी लास्ट टर्म निकालना दिक्कत करेगी भाई, है ना जी। देखिएगा फर्स्ट टर्म हमारे पास में क्या बनी दोस्त, यहाँ पर 1 × 2, 1 × 2। सेकेंड टर्म बनेगी दोस्त हमारे पास 2 × 3, है ना जी। अगली क्या बनेगी 3 × 4, उसके बाद 4 × 5, 5 × 6, 6 × 7, 7 × 8, 8 × 9, 9 × 10, 10 ×
11, है ना जी। 10 × 11 हमारे पास में यहाँ पर बन जाएगी। ओके, 590 20/11 आप बता रहे हैं। हाँ जी, लास्ट टर्म बतानी है, 20वीं टर्म बतानी है। 20वीं टर्म कितनी बनेगी दोस्त? अब बता सकते हैं? 590 20/11 सही है भाई। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये बनेगा दोस्त यहाँ पर 10, यहाँ पर बनेगा 2 57 59, तो ये तो बन जाएगा टोटल 590, और ये प्लस ये फ्रैक्शन वाला पार्ट कितना बनेगा भाई? 1 - 1/21, तो ये बनेगा हमारे पास 20/21, 20/21। ओके, ऐसे भी आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। पहला जो पद है भाई, फर्स्ट जो टर्म है वो 1 × 2 है, दूसरा है 2 × 3, तीसरा है 3 × 4, तो 20वां पद क्या होगा? 20 × 21 ही होगा, 20 × 21 होगा। इस तरीके से भी आप यहाँ पर लास्ट टर्म के विषय में पता लगा सकते हैं। 590 20/21 हमारे पास में यहाँ पर रिजल्ट बन जाएगा। 590 20/21 हमारे पास में रिजल्ट बन जाएगा। ओके, चलिएगा, ये वाले को ट्राई कर लीजिए भाई, ये वाले क्वेश्चन को ट्राई कर लीजिए, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है ना जी। देखिएगा, इसमें हमारे पास सिंपल डायरेक्ट डिवीजन का खेल हमारे पास में दिया गया है। देखिए 1/0.2 अगर हम डिवाइड करेंगे दोस्त, ये 5 बार आएगा। इसके बाद में जो अगला हमारे पास वैल्यू आएगी दोस्त, ये हमारे पास में कितनी बन जाएगी? सेकंड जो वैल्यू हमारे पास में आएगी मेरे भाई, ये कितनी होगी? 100/2, ये होगी 50। अगली वैल्यू हमारे पास में कितनी होगी भाई? 500। अगली वैल्यू होगी 5000। आखिरी की वैल्यू देखिए, तीसरे में 3 जीरो आए, तो 90 में हमारे पास में कितने आ जाएंगे दोस्त? 5 के बाद टोटल हमारे पास 8 जीरो आ जाएंगे, टोटल 9 संख्याएं आ जाएंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक और 9। ओवरऑल रिजल्ट क्या बनेगा? यूनिट प्लेस पे 5, डेसिमल प्लेस पे 5, टोटल यहाँ पर 5 5 5 5 5 5 5 5 5 हमारे पास में बन जाएंगे। टोटल 9 यहाँ पर क्या बनेंगे दोस्त? 5 बन जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 पद निकालना था, 9 बार यहाँ पर 5 बन के आ जाएगा। डायरेक्ट बस डिवाइड करना था, और कोई दिक्कत की बात है नहीं। क्लियर है भाई? क्लियर? इनमें कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक के सवालों में? आगे बढ़ जाए। हाँ जी, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जीपी लगाने के लिए देखिएगा ना, हर बार क्या होना चाहिए? नंबर्स देखिएगा, नंबर्स देखिएगा, नंबर्स 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 को गौर से देखिएगा। ये वाले टर्म्स देखिए ना, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होती क्या है? कंटिन्यूअसली मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए किसी नंबर का, है ना जी। कंटिन्यूअसली मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 के बाद 20 आया, वो कहाँ से आया? लास्ट वाला। हाँ जी, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जीपी से भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी, हाँ, हो जाएगा, हो जाएगा। ये वाला तो हो जाएगा ना। इसमें हर बार हम कर क्या रहे हैं? डायरेक्ट अगर हम इसको जो वैल्यूज हैं इसको अगर हम देखें, तो 1/100 से हम क्या करते जा रहे हैं? 1 बाई क्या लिखा जाए? 10 से डिवाइड कर रहे हैं। निकाल सकते हैं, जीपी से तो निकाल सकते हैं, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ही बनेगी। या डायरेक्ट भी कर सकते थे, तो बेसिक सवाल है, जीपी भी बनाई जा सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिएगा, ये क्वेश्चन एक ही है भाई, है ना, ये वाला पूरा एक ही क्वेश्चन है, इसी के बाद का ये है, ये पूरा इधर से उधर तक। देखिएगा, क्वेश्चन में हमें दिया है 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 + 1/5 अप टू डैश डैश 1/20, ये हमारे पास में है भाई के। तो हमसे पूछा है 1/2 + 1 ये 40 है, 40 40 है ना। हाँ, बना सकते हैं, बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं।
अगर ये वैल्यू है तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है ना जी, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। देखिएगा यहाँ पर हमारे पास डेटा गिवन है भाई 2 3 4 5, यहाँ पर चाहिए 2 4 6 8 10 40 तक के। सीधे सीधे इस सीरीज का क्या है, जस्ट डबल वैल्यू पूछिए। तो पहले हम उसके फॉर्मेट में जमाने के लिए इस 1 का ट्रांसफर करते हैं। तो देखिए इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, ये शायद आपको दिक्कत कर रहा हो, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, अभी दिख जाएगा, है ना जी। देखिएगा इसको हम क्या कर सकते हैं दोस्त, तो यहां से हम निकाल सकते हैं 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4, और ये वैल्यू हमने आगे तक ले लिया कहाँ तक, 1/20 तक। 1/20 तक अगर हमने वैल्यू ले लिया तो ये वैल्यू कितनी हो गई दोस्त, k-1, ये वैल्यू हो गई k-1। अब हमें अगर इस सीरीज के रूप में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं, बस जस्ट इसको हम दोनों तरफ क्या करते हैं दोस्त, 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई 1/2 इन बोथ साइड, बस आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट क्या होगा, 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/8, 1 भी रहने दे क्या भाई, 1/2 चाहिए था ना, 2 4 6 8 40, नहीं जरूरत ही नहीं थी, सवाल टाइप करने में गड़बड़ हो गया। चलिए कोई नहीं, जो लिखा है उसी को बना देते हैं, बस ये 1/1 तो लिखा ही हुआ है, बस इसको आप मल्टीप्लाई बाई 1/2 कर दीजिए बोथ साइड, रिजल्ट आ जाएगा। हाँ कॉमन ले लीजिए, इसमें से चाहे तो कॉमन ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, है ना जी। मल्टीप्लाई 1/2 करेंगे तो रिजल्ट इसका क्या बन जाएगा, k/2, रिजल्ट बन जाएगा k/2। एक्चुअल क्वेश्चन में जो क्वेश्चन हमने दिया था उसमें ये सामने 1/2 नहीं था, तब हम इसमें क्या करते, आंसर बनता k-1/2, k-1/2। ओके, बना सकते हैं आप उसको भी, कोई दिक्कत की बात है नहीं, है ना जी। चलिएगा एक लास्ट वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, इसमें तो आपको जीपी ही लगानी पड़ेगी। ओके, इसको जीपी से बना लीजिएगा, ये तो बेसिक जीपी का क्वेश्चन है। चलिएगा थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, इसको देखिएगा। अब देखिए इसको देखिएगा, कुछ हमारे पास में क्वेश्चंस निकल कर आते हैं दोस्त, कौन से वाले, है ना, बेसिक की क्वेश्चन ही हमारे पास में होता है। इसके कुछ पैटर्न्स मैं आपको बताता हूँ जिस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन आपके पास ऐसा आता है, आपके पास में 4 फ्रैक्शंस दी जाती हैं, 3 4 5 6 जितनी भी फ्रैक्शन वो आपको देता है। आपसे पूछता है कि इन फ्रैक्शंस में से सबसे बड़ी कौन सी होगी, सबसे छोटी कौन सी होगी, या तो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन पूछेगा या आपसे लार्जेस्ट फ्रैक्शन पूछेगा। तो इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं 3 4 टाइप के हम क्वेश्चंस यहाँ पे देखने वाले हैं। तो ज़्यादातर चांसेस होता है कि इसी तरीके से आपके पास में एग्जाम में क्वेश्चन आए, अगर ये पैटर्न लागू हो जाते हैं जो हम पढ़ने वाले हैं तो आप आसानी से इनको बता पाएंगे। लेकिन अगर कभी क्वेश्चन अगर गड़बड़ पूछ लिया जाए तो फिर हमारे पास डिवीजन करने के अलावा, भाग देने के अलावा भाई और कोई भी तरीका यहाँ पर नहीं बचता है। तो भाग भी देना पड़ सकता है इसके क्वेश्चन में, ये ऐसे क्वेश्चन भी बन जाते हैं। तो देखिए पहला तरीका हम सबसे पहले क्या चेक करते हैं भाई, कि अगर हमें इसमें से बताना है कि लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सा है, सबसे बड़ा और सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा है, तो इसमें हम किस तरीके से बता सकते हैं। तो पहला जो पैटर्न हम इसमें लेकर चलते हैं वो हमारे पास में होता है भाई, कि जब हमारे पास अंश और हर में, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में जो डिफरेंस है भाई, अगर डिफरेंस हमारे पास में सभी में बराबर है, अगर डिफरेंस हमारे पास में सभी में बराबर है। देखिएगा पहला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें अगर हम डिफरेंस की बात करें भाई, तो इसमें जो हम डिफरेंस की बात कर रहे हैं, पहले वाले में अगर हम डिफरेंस चेक करें तो 98 और 105 के बीच में जो डिफरेंस है दोस्त, यहां पर कितने का है, 7 का। यहां पर भी डिफरेंस 7 का है, यहां पर भी डिफरेंस 7 का है, यहां पर भी डिफरेंस भाई 7 का है ना जी। दोनों में क्या है भाई, डिफरेंस हमारे पास में 7 का ही यहां पर डिफरेंस बना हुआ है। ठीक है भाई।
तो जो वैल्यू छोटी होगी वही हमारे पास में क्या बन जाएगी दोस्त, छोटी बन जाएगी। जो बड़ी होगी वो हमारे पास में बड़ी हो जाएगी। इसमें कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। जस्ट अ मिनट। हाँ यार भाई, क्वेश्चन नंबर में दिक्कत हो गया। आप तो पेज में 1 2 3 नंबर करके पूछ लीजिए, जो भी पेज है उसमें आप 1 2 3 नंबर लिखकर पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात है नहीं। ओके, चलिए नंबर दे देते हैं। ये आपके पास पहला, इसको दूसरा ले लीजिए, इसको तीसरा ले लीजिए, है ना जी। अब देखिएगा, यहाँ पर सभी में डिफरेंस सेम है। इसमें भी अगर हम चेक करें भाई, तो यहाँ पर डिफरेंस अगर चेक करें तो डिफरेंस 4 है। इसमें भी 4 का डिफरेंस है, इसमें भी 4 का डिफरेंस है, इसमें भी 4 का डिफरेंस है ना जी। तो देखिएगा भाई, जब डिफरेंस हमारे पास में सेम होता है, जब सभी में डिफरेंस सेम होता है, तो आप देख लीजिए कौन सा फ्रैक्शन आपके पास सबसे छोटा है। तो जो सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास न्यूमरेटर की मिल जाएगी, आप न्यूमरेटर को देखकर चेक कर सकते हैं कि जिसमें न्यूमरेटर आपके पास सबसे छोटा होगा वही आपके पास में क्या बनेगा भाई, स्मॉलेस्ट बनेगा। और जिसमें बड़ा होगा वो बड़ा बनेगा। तो ये जो 37/44 है भाई, 37/44 जो हमारे पास में दिया गया है, ये हमारे पास बन जाएगा दोस्त हमारे पास में स्मॉलेस्ट, है ना। सबसे छोटी छोटी संख्या यहीं पर मौजूद है। और सबसे बड़ी बड़ी संख्या हम देखें भाई, तो 98 105 में है ना जी, 98 105 में है। तो ये बन जाएगा आपके पास लार्जेस्ट, ये बन जाएगा आपके पास लार्जेस्ट, है ना। एक बार वेरीफाई जरूर कीजिएगा इसको। ठीक है, सेकंड वाले में वेरीफाई कीजिए, सभी में 4 का डिफरेंस है भाई। तो देख लीजिए सबसे बड़ी वैल्यू कहाँ पर दिख रही है, 129/133, ये बन जाएगा भाई लार्ज। सबसे छोटी वैल्यू यहां पर दिख रही है, ये बन जाएगा आपके पास स्मॉलेस्ट। इसमें भाई 10 का 10 का 10 का 10 का सब में अंतर 10 10 का है। जो सबसे बड़ा है वो बड़ा, जो सबसे छोटा है वो छोटा हमारे पास में बन जाएगा। पहला पैटर्न ये होता है जब डिफरेंस हमारे पास में क्या हो, सेम हो। एक इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है, अगर कभी पूछा जाए इस तरीके का तो आप बता सकते हैं इस तरीके से। जो वैल्यू स्मॉल होगी वो स्मॉलेस्ट, जो बड़ी होगी वो बड़ी हो जाएगी। क्लियर। सेकंड देखते हैं अगला। अगर हमारे पास बहुत छोटे छोटे नंबर्स हैं भाई, अगर हमारे पास में छोटे नंबर्स गिवन है, जैसे हमारे पास यहाँ पर देखिएगा, इसमें भी नंबर दे देते हैं। हम शीट में सभी में नंबर अपडेट कराएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, है ना। नंबर आज अपडेट हो नहीं पाए थे इसमें। पहला इसमें देखिएगा, अब अगर हमारे पास बहुत छोटी छोटी वैल्यूज हैं, तो ये छोटी छोटी वैल्यूज भाई बहुत पास में आने वाली है। ये छोटी वैल्यू क्या है दोस्त, बहुत पास पास में आने वाली है। अगर डिवाइड भी करें तो बहुत पास में आने वाली है। तो हम क्या करते हैं, इनका हम परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। परसेंटेज कैसे कैलकुलेट किया जाएगा दोस्त, तो हम इसमें क्या करते हैं, सभी में 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर हम पहली वाली फ्रैक्शन में 100 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगी 500/7। सेकेंड वाली को करेंगे भाई, ये बन जाएगी 800 भाई, हमारे पास कितना बन जाएगा, 11 बन जाएगा। तीसरी हमारे पास बन जाएगी 900/13। और चौथी हमारे पास बन जाएगी भाई 400/5। एक बेसिक तरीका तो हमने बचपन में पढ़ा था कि सभी का क्या कीजिए भाई, जो डिनोमिनेटर है उसको सेम कर लीजिए। डिनोमिनेटर सेम करने के बाद में हम बता सकते हैं कौन स्मॉलेस्ट होगा कौन लार्जेस्ट होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए चार चार वैल्यू है, सारे के सारे प्राइम नंबर है, मल्टीप्लाई ही होने वाला है, तो डिनोमिनेटर तो हम यहाँ पर सेम कर नहीं पाएंगे। तो इसका परसेंटेज हम कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए 7 से डिवाइड करेंगे, सती सती 49, बचेगा 10, 7 एक कम 7, लगभग 71% है भाई ये। इसको ट्राई करते हैं, 11 7 77, बचेगा 30, है ना जी। यहां पर हो जाएगा 11 दूनी 22, ये 72% है। 13 पंचे 65, 13 छिक्के 90 भाई, पूरा पूरा कट गया, ये 60% है। 5 से डिवाइड करते हैं दोस्त, ये 80% है। तो जिसका परसेंटेज बड़ा वो बड़ा, जिसका परसेंटेज छोटा वो हमारे पास छोटा हो जाएगा। कैलकुलेट कर सकते हैं।
हाँ जी, मल्टीप्लाई करके भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारे तरीके हैं इनको बनाने की, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मल्टीपल तरीके हैं बहुत सारे। आप तो फ्रैक्शन चालू कीजिएगा, बस यूट्यूब पे जाके सर्च कर लीजिएगा, आपको इतनी रील्स मिल जाएंगे, इतने वीडियो मिल जाएंगे कि मत पूछिए। कोई भी लगा सकते हैं, जो भी ट्रिक हो, जो भी चीजें हैं, सभी से आंसर एक ही आता है निकल के, है ना। किसी को भी ट्राई कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। ये भी हमारे पास सिंपल वैल्यू, सभी का परसेंटेज कैलकुलेट कर लीजिए। 700/11 ये हो जाएगा भाई 600/11, है ना जी। अगला हो जाएगा हमारे पास 900/13। अगला हमारे पास हो जाएगा 400/5। बस कैलकुलेट कर लीजिए परसेंटेज। 11 से डिवाइड करेंगे भाई, 11 छिक्के 66, 40, 11 तिरी 33, 11 पाँचे 55, है ना जी, बचेगा 50, 11 चौका 44, 54%। इसको ट्राई कीजिए, 13 पंचे 65, 13 छिंग 78। ये मैंने कैसे काट दिया भाई, 78, 12, 120, ये 69% आएगा लगभग। 18 से काट दिया हमने डायरेक्ट, 13 छिंग 78, 12, 120, 13 9 के 117, 69%। 5 से काट दीजिए 400, 80%। इसमें बता सकते हैं अब आप। ये तरीका क्लियर है दोस्त, क्लियर है भाई, दिक्कत तो नहीं है इसमें। क्लियर, चलिएगा आगे देखते हैं अगला। अब देखिएगा ये वाला भी एक और पैटर्न, है ना। देखिए, अगर अब हमारे पास में परसेंटेज निकालने में भी दिक्कत हो रही है भाई, जैसे हमारे पास वैल्यू है यहाँ पर देखिएगा, काफी बड़ी बड़ी वैल्यूज हमारे पास में आ गई, 7/99 आ गया, 5/83 आ गया, 11/183 आ गया, 13/199 आ गया। तो अब हम इसको रिवर्स करते हैं, ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या को हम काट देते हैं, ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या को काट देते हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन बच जाएगी हमारे पास, जिसमें काटने के बाद में हर जिसका बड़ा बनेगा, है ना जी, हर जिसका बड़ा बनेगा, कंडीशन क्या होगी, सभी के जो न्यूमरेटर हैं भाई, न्यूमरेटर को वन बनाते हैं। न्यूमरेटर को अगर हम वन बनाते हैं तो देखिए, इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, इस वाले फ्रैक्शन को, इसको हम लिख सकते हैं दोस्त 99/7, है ना जी। सेकंड वाले को हम लिख सकते हैं 1/83/5। अगले वाले को हम लिख सकते हैं 1/183/11। अगले को हम लिख सकते हैं 1/199/13। अब बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए, है ना जी। कितना बचेगा देखिए, 7 से हम इसको काटते हैं, 7 एकम 7, बचेगा 29, 7 चौका 28.1, 7 एकम 7, ये 14.1 के बराबर बन जाएगा। यहाँ पर डिवाइड करते हैं भाई 5 से, तो 16 पंचे तो 80 हो जाएगा दोस्त, बचेगा दशमलव लगाए 30, 5 छिक्के 30। इसको काटते हैं भाई तो ये बनेगा 11 एकम 11, 73 बचेगा, 11 छिक्के 66, 7 बचेगा, दशमलव से होगा 70, 11 छिक्के 66, ये तो बराबर ही आ रहा है 16.6। थोड़ा सा आगे आएगा भाई, कहीं ना कहीं 83 ही था, 183, ओ सॉरी, ये हाँ 83 था। इन दोनों को आगे हम थोड़ा सा वेरीफाई करते हैं और आगे बढ़ाते हैं, ये पूरा पूरा कटेगा, 11 कम 11, बचेगा 73, 11 छिक्के 66, 4 3 7, दशमलव लगाए 70, 11 छिक्के 66, 4, 11 तिरी 33, 1.16.63। इसको डिवाइड करते हैं, 13 कम 13, बचेगा 69, 13 पंचे 65, ये तो 15 दशमलव में आया है, कोई दिक्कत नहीं। देखो हमने सभी को डिवाइड कर दिया, सभी को हमने क्या करा भाई, डिवाइड कर दिया। अब जब हमने डिवाइड कर दिया तो लेकिन हम यहाँ पर देखने में हमारा जो कंडीशन होगी भाई वो रिवर्स हो जाएगी, कंडीशन हमारी रिवर्स हो जाएगी। इसको गौर से पढ़िएगा एक बारी क्या लिखा हुआ है। कंडीशन अगर हमारे पास में रिवर्स हो गई दोस्त, तो जिसका हर
अगर हम कहें डिनोमिनेटर, जो सबसे बड़ा हर होगा वो क्या होगा, स्मॉलेस्ट हो जाएगा, वो क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। जो सबसे छोटी वैल्यू वो लार्जेस्ट हो जाएगी, पहले वाली फ्रैक्शन लार्जेस्ट हो जाएगी, बाकी की क्या होगी भाई, जो सबसे बड़ा हर जिसका आया होगा वो हमारे पास में स्मॉलेस्ट यहाँ पर बन जाएगी। ये भाई एक लास्ट पैटर्न था जो हमारे पास फ्रैक्शन को लेकर आता है। यहां तक की चीजें क्लियर हो गई कि भाई बना सकते हैं इस तरीके से, देख सकते हैं अगर क्वेश्चन इस तरीके से आता है तो, है ना। बाकी अगर आपके पास कुछ ऐसे फ्रैक्शन आ जाएं तो ये तरीका तो हम लगा ही सकते हैं, लगभग सब में हर किसी में हमें तरीका लगा ही सकते हैं, परसेंटेज वाला और ये वाला, ये दोनों तरीके लगाए ही जा सकते हैं, इनमें कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। यहाँ तक की चीजें क्लियर हो गई तो बताइए, एक आखिरी टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं इसमें, बस 10 मिनट लगने वाला है, अगला टॉपिक हमारा हो जाएगा अभी। एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ते हैं। क्लियर है भाई दोस्त, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, कुछ रिकरिंग डेसिमल को लेकर बात करते हैं ना जी, रिकरिंग डेसिमल्स को लेकर हम लोग बात करते हैं। हमने डेसिमल को हटाना तो सीखा हुआ है, शुरुआती क्लास में हम लोग बेसिक डेसिमल को हटाते थे, जैसे कि हम लोग हटाते थे भाई, देखिएगा अगर हमने लिखा हुआ है कहीं 0.5, तो ये क्या है भाई, खत्म हो गया, शांत दशमलव और अशांत दशमलव हम इनको बोलते थे, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हमारे पास होता था, है ना। अगर हमारे पास 0.5 लिखा है तो इसको हम सिंपल डेसिमल हटा के क्या करते थे, दशमलव का एक और एक संख्या का 0, तो कुल मिलाकर ये वैल्यू हो जाती थी 1/2। अगर हमारे पास में 0.3 अगर लिखा हुआ है दोस्त, तो हम इसको क्या लिखते थे, 3/10। ये हम यहाँ से क्या करते थे, दशमलव को हम लोग हटा लेते थे, दशमलव को हम लोग हटा लेते थे, है ना जी। अब लेकिन देखिएगा कुछ ऐसे डिवीजन हमारे पास में फंस जाते हैं, कुछ ऐसे डिवीजन हमारे पास में फंस जाते हैं भाई, जैसे मैं 10 को डिवाइड करूं 3 से, 3 बार जाएगा भाई, यहाँ पर होगा 9, बच कितना जाएगा, 1। अब अगेन देखिए दशमलव लगाया, यहाँ पर 10 हो गया, फिर से 3 बार जाएगा, यहाँ पर 9 बचेगा, फिर 1 बच जाएगा, दशमलव के कारण फिर 0 लगेगा। तो ये जो हमारे पास 10/3 का फ्रैक्शन है दोस्त, 10/3 की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाती है दोस्त, 3.33, और ये 3 हमारे पास कंटिन्यूअसली क्या होता है, चलते रहता है, 3 हमारे पास कंटिन्यूअसली चलते रहता है। तो इसको हमने सीखा था कि हम इसको लिख देते हैं कि 3.3 का हम क्या लिख देते हैं दोस्त, इसको हम कॉम्प्लीमेंट लिख देते हैं, या हम इसके ऊपर बार लगा के लिख देते हैं। अब देखिए अगर हमारे पास 3.3 लिखा हुआ है, तो 3.3 को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वापस से हमारे पास में कितना आना चाहिए दोस्त, ये 10/3 हमारे पास में निकल कर आना चाहिए, 10/3 हमारे पास में निकल कर आना चाहिए। ये क्लियर है। ये डेसिमल क्लियर हुआ भाई, रिकरिंग डेसिमल किसको कहते हैं, जो कभी हमारे पास में खत्म ना हो। अब देखिए इस प्रकार के जो डेसिमल्स हमारे पास में निकल कर आते हैं, तो उसको हमारे पास सॉल्व करने के लिए कुछ टेक्निक्स होती हैं, कुछ हमारे पास में सॉल्व करने के लिए भाई इसकी क्या होती है, टेक्निक होती है ना जी। कैसे करते हैं भाई इसको सॉल्व, देखिएगा ये हमारे पास में लिखा हुआ है भाई 3.3, है ना जी, 3.3 तो ये लिखा हुआ है, 3 के ऊपर बार है भाई, इसको हम पहले ब्रेक कर लेते हैं दोस्तों, इसको हम लिख सकते हैं 0 प्लस 0.3 का क्या लिखते हैं भाई, कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं, है ना जी। अब देखिए इसको जब हमें सॉल्व करना है दोस्त, तो 3 तो हमारे पास पूर्ण संख्या है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये जो 3 के ऊपर बार लगा हुआ है, जब भी हम रिकरिंग डेसिमल वाली संख्याओं को हटाते हैं, तो उसका जब दशमलव हटाते हैं तो उसके बटे में 10 ना लेकर हम लेते क्या है भाई, 9 लेते हैं, 10 ना लेकर हम क्या लेते हैं, उसके साथ हमेशा 9 लेते हैं। तो जब आप 0.3 बार को सॉल्व करेंगे दोस्त, तो इसको क्या बनाएंगे, 3/9 बनाएंगे, तो ये रिजल्ट आपको कितना देगा, 3 + 1/3। आगे आप सॉल्व करेंगे, ये आपको क्या देगा, 10/3 आपको दे देगा। एक और चीज देखिएगा, हम दो चीजों की बात करते हैं भाई, 0.3 और 0.3 के कॉम्प्लीमेंट की। 0.3 का फ्रैक्शन हटाएंगे दोस्त, आप इसको डेफिनेटली 3/10 लिख सकते हैं, लेकिन 0.3 बार का डेसिमल हटाएंगे, इसको आप 3/9 लिखेंगे, ये हमारे पास में 1/3 का फ्रैक्शन बनेगा, ये हमारे पास में 1/3 का फ्रैक्शन बनेगा। ये वाला पॉइंट क्लियर है भाई, है ना जी।
ये वाला पॉइंट क्लियर है। फिर हम सभी प्रकार की संख्याओं के अब धीरे धीरे डेसिमल को हटाना सीखते हैं, सभी प्रकार के नंबर्स का। चलिएगा कुछ सवालों को देखिएगा, कुछ बेसिक से क्वेश्चंस हैं हमारे पास में। बस आप याद रखिएगा कि जब आप रिकरिंग वाले डेसिमल या बार वाली संख्याओं को हटाते हैं, डेसिमल को हटाते हैं, तो उसके लिए हम 10 की जगह 9 का यूज करते हैं। जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है भाई 0.7 के ऊपर क्या है भाई, बार लगा हुआ है। 0.7 के ऊपर अगर यहाँ पर बार लगा हुआ है तो इसको हम क्या लिखेंगे दोस्त, तो 0.7 का जो आपके पास में बार है मेरे भाई, इसको अब जब आप डेसिमल को हटाएंगे तो इसको आपको क्या लिखना पड़ेगा दोस्त, इसको आपको लिखना पड़ेगा 7/9। 7/9 आपको लिखना पड़ेगा, है ना जी, 7/9 लिखना पड़ेगा। 0.43 भाई दो संख्याएं हैं तो इसको आप क्या लिखेंगे, 43/99 लिखना पड़ेगा। 43/99 लिखना पड़ेगा। जैसे आप 0 हटाते थे, 0 बढ़ाते जाते थे, जितनी संख्याएं आती थी वैसे ही आप यहाँ पर 9 आपको लिखना पड़ेगा। 0.73 को आप लिख सकते हैं दोस्त 73/99। 73/99 यहाँ तक की कंडीशन ठीक है, यहाँ तक की कंडीशन में कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हमारे पास में कुछ ऐसे डेसिमल्स आ जाते हैं, जैसे 0.1294 हमारे पास में निकल कर आ गया दोस्त, 0.1294 अगर हमारे पास में निकल कर आ गया है, तो अब हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अब हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नहीं दोस्त, ये 1294 नहीं बनेगा सुलभ शक्ति जी, लास्ट वाला देखिएगा। यहां पर केवल दो ही संख्याएं हैं भाई जिनके ऊपर कॉम्प्लीमेंट है, केवल और केवल दो ही संख्याएं हैं जिनके ऊपर कॉम्प्लीमेंट है। इसको आसानी से देखिएगा, इस प्रकार के जब कॉम्प्लीमेंट वाले सवाल आते हैं तो आप सभी के क्या कीजिए भाई, डेसिमल को हटा दीजिए, सभी के डेसिमल को हटा दीजिए। ये नंबर कितना है, 1294 है दोस्त। इसमें से आपको हटाना पड़ेगा, किस संख्या को हटाना पड़ेगा भाई, मल्टीप्लाई भाई 100 कर लीजिए, क्या दिक्कत है, बात उससे भी वही बनेगी, है ना जी, बात उससे भी वही बनेगी। ओके देखिएगा, ये भाई 0.1294 जो हमारे पास 94 रिपीटेटिंग डेसिमल आ रहा है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, पहले डेसिमल हटा दीजिए। 1294 आपने लिखा, जितनी संख्याओं के ऊपर आपका भाई बार नहीं था, जो नंबर्स आपके रिपीट नहीं हो रहे थे, उस नंबर को आप क्या कीजिए दोस्त, यहाँ पर आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अब डिवाइड में देखिए कितने नंबर्स के ऊपर बार था, तो दो नंबर्स के ऊपर बार था और दो संख्याओं के ऊपर बार नहीं था। तो जिनके ऊपर हमारे पास में बार नहीं था उनके लिए 0 यूज करेंगे, जिनके ऊपर बार था उनके लिए आप क्या यूज करेंगे भाई, 99 का आप यूज करेंगे, 99 का आप क्या करेंगे, उसको यूज करेंगे। मेथड्स होती हैं इसको सॉल्व करने की, लेकिन आप अगर डायरेक्ट याद रख पाए तो बहुत अच्छा है। अगला देखिएगा, 0.43 का बार है दोस्त, 0.43 का आपके पास में बार है। वीडियो पॉज हो गया भाई, सभी का वीडियो पॉज हुआ है क्या भाई, क्लियर चल रही है क्लास, किसी की क्लास रुक गई क्या भाई, है ना जी। आप इसको चाहें तो डिवाइड करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, वर्किंग है भाई क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। ट्राई करके देख लीजिए, आंसर यही बनेगा। देखिएगा 0.43 के ऊपर अगर दोस्त बार है तो देखिएगा डेसिमल हटा दीजिए, 43 माइनस क्या होगा भाई, जिसके ऊपर बार नहीं था 4, डिवाइड में क्या बच जाएगा दोस्त 9, ये 3 के ऊपर बार था 9 और यहाँ पर 0 आ जाएगा। आप वापिस से इस नंबर को डिवाइड करके देखिएगा, वापिस आपको ये नंबर यहाँ पर मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। ये बन जाएगा मेरे भाई 39/90, ये बन जाएगा 39/90 हमारे पास में बन जाएगा। तो ये बेसिक से क्वेश्चन है। अगला देखिएगा, देखिए भाई, जब हमारे पास में रिपीटेटिंग नंबर अगर बिल्कुल बराबर है, जितने रिपीटेटिंग नंबर पहले वाले में है उतने ही दूसरे में है, उतने ही तीसरे में है। अगर तीनों में नंबर बिल्कुल सेम है कि दो दो संख्या रिपीट हो रही है बार बार,
तो आप उसको डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। दिक्कत कहाँ पर आती है कि जब पहले वाले में एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, दूसरे में 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, तीसरे में 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं, तब हमारे पास में दिक्कत आती है। तो वो तरीका भी हम सीखने वाले हैं, पहला वाला देखिएगा। तो इसको तो हम डायरेक्ट ही ऐड कर सकते हैं भाई। देखिएगा ये नंबर हमारे पास में कितना है 3.1212, ये कंटिन्यू चलते रहेगा। दूसरा हमारे पास में है 2.5151, ये चलते रहेगा। 1.12 ये कंटिन्यू चलते रहेगा। बस अब आप इसको क्या कीजिए, डायरेक्ट ही आप ऐड कर दीजिए। 2 नंबर अगर रिपीट हो रहे थे तो यहाँ पर भी क्या होंगे भाई, 2 ही नंबर हमारे रिपीट होते रहेंगे। ये बनेगा 5, ये बनेगा 7, और यहाँ पर बन जाएगा 3 2 5 और 1 6, तो 6.75 के ऊपर बार आ जाएगा। यहाँ पर अगर हम चेक करेंगे भाई ऐड करने के बाद में, तो यहाँ पर बन जाएगा 2 और 3 5, 3 और 2 5 और 1, 551 रिपीट हो जाएगा, है ना जी। अगला देखिएगा, यहाँ पर सेम नंबर रिपीट हो रहे हैं भाई, कितना बनेगा 0.33 के ऊपर बार बनेगा, मल्टीप्लाई बाई 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 3 हो जाएगा। अब क्या कर सकते हैं भाई, इसको डायरेक्ट हम इसमें मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई इसको नहीं कर सकते। मल्टीप्लाई करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले हमें इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट करेंगे भाई, ये कितना होगा 33/99 इंटू यहाँ पर 3 हो जाएगा, 3 से ये कटेगा 33 बार, और 33 से ये 33 कट जाएगा भाई, रिजल्ट बनेगा 1, रिजल्ट बनेगा 1। ये वाला क्वेश्चन देखिएगा भाई चौथा, ये क्लियर है ना भाई, मल्टीप्लिकेशन। चौथा क्वेश्चन देखिएगा, बहुत सारे एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि स्क्वायर रूट ऑफ 0.4 के ऊपर बार, इसका भाई स्क्वायर रूट क्या निकलेगा दोस्त। तो देखिएगा सबसे पहला काम इसका क्या करेंगे भाई, डेसिमल हटाएंगे, 4/9 कितना बाहर आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे 2/3 को, ये बनेगा 0.66666, तो रिजल्ट कितना बनेगा 0.6 के ऊपर बार, 0.6 के ऊपर बार बन जाएगा, है ना जी। कॉम्प्लीमेंट उसी के रूप में, रिकरिंग रूप में हमें देना था, तो हमने इसको दे दिया। चलिए अब देखिएगा ये वाले 2 क्वेश्चन और हैं। क्यूब रूट ऑफ 0.037, क्यूब रूट ऑफ 0.037 भाई, है ना जी। इसको सॉल्व करते हैं, देखिएगा क्या बनेगा भाई, हमारे पास क्यूब रूट है भाई, है ना जी। तो क्यूब रूट का क्यूब रूट रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसका अगर हम डेसिमल हटाएं तो 0 3 और 7 तीनों के ऊपर बार है। रिजल्ट क्या बनेगा भाई 37/999, 37 तिया 111, तो 3 9 के 27, ये कट जाएगा भाई, है ना जी। 37 के टेबल में ट्रिपल बनाता है तो 9 तो आना ही आना है, कोई दिक्कत नहीं। ये बचेगा 9 3 27, इसकी वैल्यू क्या बनेगी 1/3, और 1/3 की फ्रैक्शनल वैल्यू अगर रिकरिंग रूप में 0.3 का कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा, 0.3 का कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। इसको तो आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, डायरेक्ट ही ऐड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर वैल्यू ज़्यादा बनेगी भाई, वैल्यू यहाँ पर ज़्यादा बन जाएगी। फ्रैक्शन हटा लीजिए, जो बार है उसको हटा लीजिए, कितना बनेगा भाई 80/99। यहाँ पर बनेगा 69/99, यहाँ पर कितना बन जाएगा 31/99, 69 71 30 100, 180/99, 9 से काट लीजिए 20/11, 1.9, ट्राई कीजिए। 11 से काटिएगा भाई, 11 दूनी 22, सॉरी 11 कम 11, बचा कितना 9/11, 9/11 को डिवाइड करते हैं, डेसिमल 90, 11 8 88, 2 20, 11 कम 11 9, फिर यही आते जाएगा भाई 0.818181, ये कंटिन्यू चलता जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं इसको 1.81 के ऊपर बार, 1.81 के ऊपर बार। ओके ठीक है, चलिएगा ये पैटर्न तो सिंपल है। अब ये वाला बता दीजिएगा भाई, 0.abc abc abc को किसका गुणा किया जाए कि ये अपने आप में एक पूर्ण नंबर बन जाए, एक कंप्लीट क्या बन जाए भाई, नंबर बन जाए।
इसका जो रिकरिंग वाला पोर्शन है वो खत्म हो जाए। तो ये लिखा क्या है, 0 पॉइंट ए बी सी ए बी सी ए बी सी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0 पॉइंट ए बी सी के ऊपर बार। अगर हम इसका डेसिमल हटाते हैं तो ये क्या बन जाएगा, ए बी सी बाई 999 बन जाएगा। अब देखिए इसको हमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो किस नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 999 के कौन कौन से फैक्टर होंगे भाई, है ना जी। तो एक हमारे पास में अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2997 से, ये लगभग 3 गुना है, तो रिजल्ट कितना बन जाएगा हमारे पास, 3 ABC बन जाएगा। 3 ABC, ये तो डायरेक्ट नंबर बन गया, कोई दिक्कत नहीं। जब ये 3 गुना ABC बन गया तो 3 से तो ये डेफिनेटली डिवाइड हो ही जाएगा, परफेक्ट रूप से डिवाइड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड और देखिएगा, एक और पॉसिबिलिटी है कि ABC अगर हमारे पास में 999 है दोस्त, तो हम इसको 1948 से भी गुणा कर सकते हैं क्या, 1948 से। 1948 तो नहीं होना चाहिए था ऑप्शन में, 1948 तो नहीं होना था भाई, 18, 18 ये जस्ट डबल होना चाहिए था, 1998 होना चाहिए था, 1998, तब ये बनेगा 2, ट्वाइस ऑफ ए बी सी, आंसर बनेगा ए एंड सी। सी से भी होगा भाई, 1998 होना चाहिए था वहां पे। हाँ, अगर वो ऑप्शन हम नहीं करते तो फिर तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट था, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट था। चलिएगा, अब देखिए, अगर नंबर्स में जो बार हैं भाई, अगर बार हमारे पास में सेम नहीं है, सभी में समान स्थान पे बार नहीं है, अभी तक तो 2 थे तो 2 में ही बार था। अब अगर हमारे पास नंबर्स ऐसे आ जाते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल देखिएगा, हमारे पास लिखा हुआ है भाई 0.372, हमारे पास लिखा हुआ है दो 0.372, इसके ऊपर बार है, प्लस 0.3 के ऊपर बार है। तो इसको हम ऐड कैसे करते हैं, इन नंबर्स को हम ऐड कैसे करते हैं, तो देखिएगा नंबर्स हमें लिखने हैं, नंबर्स को हम कुछ पोर्शंस में डिवाइड करते हैं, दो हमें ऐसी लाइनें बनानी है। सबसे पहली देखिएगा, फर्स्ट लाइन हम कहां पर बनाएंगे भाई, मैक्सिमम डिजिट बिफोर बार। तो देखिए दोनों में जितने भी मैक्सिमम डिजिट होंगे बार के पहले, तो इसमें तो भाई बार के पहले कोई भी डिजिट नहीं है, डेसिमल है 0 पॉइंट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पर बार के पहले एक 3 है, तो पहली संख्या केवल एक डिजिट है, तो डेसिमल के बाद में हम एक प्लेस के बाद में एक लाइन हम इसमें खींच देते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम दोनों नंबर्स को एक दूसरे के नीचे लिखते हैं भाई, है ना जी। तो 0 पॉइंट हमने लिखा भाई 372, और ये 72 क्या है मेरे भाई, रिपीट होते जा रहा है, ये 72 रिपीट होते जा रहा है। दूसरा वाला डेसिमल कितना है, 0.3333333, ये दोनों ऐसे कंटिन्यूअसली रिपीट होते जा रहे हैं। अब देखिए इसको डिवाइड लिखने का तरीका, सबसे पहले देखिएगा कि जो हमारे पास बार है, बार के पहले कितनी संख्याएं हैं मैक्सिमम, दोनों में चेक करेंगे, 2 3 10 जितने भी हो सब में चेक करेंगे, तो केवल एक संख्या हमें मिल रही है पहले वाले में, तो डेसिमल के बाद में हम एक नंबर को छोड़ के पहली लाइन खींच देते हैं। तो एक नंबर को छोड़ के मैंने पहला लाइन अलग कर दिया भाई, है ना जी। आगे देखिएगा दूसरी लाइन हम कहां पर खींचेंगे, जो भी हमारे पास बार में डिजिट है भाई, पहले वाले में जो बार डिजिट है हमारे पास में, बार के अंदर कितने डिजिट हैं भाई, पहले वाले में जो रिपीट हो रहे हैं, तो पहले वाले में डिजिट है हमारे पास 2 और दूसरे वाले में 1 है, 2 और 1 का एलसीएम कितना हो जाता है भाई, तो 2 और 1 का एलसीएम हो जाता है 2। तो अब इसके बाद में दो संख्याओं को छोड़ने के बाद में एक लाइन और हम खींच देंगे, तो जो देखिएगा अब इनको ऐड कर देंगे, 7, 2 और 3 हमारे पास में बन जाएगा दोस्त 5, 7 और 3 हो जाएगा 10, है ना जी, 7 और 3 हो जाएगा 10, एक हमारा पास इस तरफ कैरी आ जाएगी 1, तो ये बनेगा 7, पॉइंट का पॉइंट, डेसिमल का डेसिमल। ये जो दो नंबर्स बने भाई लास्ट के, ये रिपीटेटिंग हो गए, ये दो नंबर्स हमारे पास रिपीट हो जाएंगे, 0.7 हमारा बचा रहेगा, 0.7 हमारा बचा रहेगा। एलसीएम लेके भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात है नहीं, आप इसको पहले सॉल्व कर लीजिए फिर एलसीएम ले लीजिएगा, उससे भी रिजल्ट बनेगा, यही बनेगा। इस तरीके से कुछ हमें इसको ऐड करना है। देखिए कुछ क्वेश्चंस हम इस पे कर लेते हैं ताकि ये हमने अच्छे से क्लियर हो जाए। तो दो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे लेते हैं, इनको हम लोग बनाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन देखिएगा, ये तो हम कर ही चुके हैं, दूसरा वाला देखिएगा, इसमें देखिए अब हमारे पास डायरेक्ट, मैं बता रहा हूँ भाई एक बार देखिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा, ये डायरेक्ट हमारे पास में है नहीं भाई, है ना जी। इसमें क्वेश्चन नंबर है हमारे पास दूसरा, 0.57 3 के ऊपर बार, और लास्ट वाले में 321 के ऊपर बार, एक पे ही होना था इनमें, तो दोनों के ऊपर है भाई, एक एक नंबर है, कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा इसको तो हम वैसे भी कर सकते थे डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं।
यहाँ पर देखिए ये नंबर क्या लिखा है, पहला नंबर लिखते हैं भाई 0.5, और 7 3 हमारे पास में क्या है दोस्त, रिपीटेटिंग है। 7 3 हमारे पास में क्या है, रिपीट हो रहा है। दूसरे नंबर को लिखा मैंने 0.3, यहाँ पर कितना है भाई, 2 1 रिपीटेटिंग है, 2 1 2 1, ये कंटिन्यू चलते रहा। हमें दो लाइनें बनानी है, इसको सेपरेट करना है। दोनों में देखिएगा बार के पहले कितना कितना डिजिट है, दोनों में हमारे पास एक एक डिजिट है भाई। दोनों में एक एक डिजिट है, तो दशमलव के बाद एक डिजिट के बाद में हमने पहला लाइन अलग से बना दिया। ये हमारे पास टोटल जो पहला डिजिट आएगा जिसके ऊपर बार नहीं आएगा उसको रिप्रेजेंट करेगा। अब देखिए बार वाले डिजिट कितने हैं भाई, दोनों में 2 और 2 हैं, दोनों में दो दो डिजिट हैं। अगर दोनों में दो दो डिजिट है तो अगली लाइन हम बनाएंगे इन दो के बाद में। तो ये जो हमारे पास अगली लाइन के अंदर नंबर आए हैं ये हमारे रिप्रेजेंट करेंगे बार वाले डिजिट को। 3 और 1 4, 7 और 2 9, यहां पर बनेगा 5 और 3 8, डेसिमल 0, और ये वाली जो वैल्यू बनेगी ये बार की बनेगी। 8.94 के ऊपर बार आ जाएगा, 0.894 के ऊपर हमारा बार आ जाएगा। और देखिएगा सवाल, देखिएगा इसमें, देखिएगा भाई हमारे पास में यहाँ पर 0.232 और इसके बाद में है 3215 और 6 के ऊपर बार। 3215 और केवल 6 के ऊपर, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर केवल 6 के ऊपर बार है, यहाँ पर कितना है भाई, 2 के बाद 3 और 2 के ऊपर बार है। तो पहला काम, दोनों नंबर को हम एक दूसरे के नीचे लिखते हैं। 0 पॉइंट है ना जी 2 3 2, अब ये 3 2 तो हमारा रिपीटेटिंग है, 3 2 तो हमारा कंटिन्यू चलते ही रहेगा। नीचे वाले को लिखते हैं 0 पॉइंट, यहां पर कितना बनेगा, 3 2 1 5। इसके बाद से बार स्टार्ट हुआ भाई, तो ये 6 6 6 6 6 6 ये चलते रहेगा आगे तक के, 6 हमारा कंटिन्यू आगे तक यहाँ पर चलते रहेगा, है ना जी। अब देखिए पहली लाइन हम कहाँ पर खींचेंगे भाई, बार के पहले मैक्सिमम यहाँ पर एक ही डिजिट है, लेकिन यहाँ पर 1 2 3 4 डिजिट है, यहाँ पर 4 डिजिट है भाई। तो हमारे पास शुरुआत के 4 डिजिट को हम अलग कर देते हैं, ये 4 डिजिट को हमने क्या कर दिया, अलग कर दिया। अब देखिए बार वाले नंबर कितने हैं, यहाँ पर दो संख्याओं में बार है, यहाँ पर एक संख्या के ऊपर बार है, तो 2 और 1 का एलसीएम कितना बन जाएगा दोस्त, 2 बन जाएगा। तो इसके बाद में दो संख्याएं और ले लीजिए, यहाँ पर एक लाइन बना दीजिए, बस अब आप इसको ऐड कर दीजिए, 3 और 6 9 हो जाएगा, 6 और 2 आपका 8 बन जाएगा, है ना जी। ये नंबर को क्या होगा भाई, बार वाला होगा, इसके ऊपर बार आ जाएगा। इनको ऐड कर लेते हैं, 3 और 5 8 आ जाएगा, 2 और 1 3 आ जाएगा, 3 और 2 5 आ जाएगा, 2 और 3 आपके पास 5 आ जाएगा, 0.553889। ओके, बताइएगा भाई। 5538.89 के ऊपर बार आएगा, 89 के ऊपर बार आएगा। एक लास्ट और देख लीजिएगा, एक लास्ट और देख लीजिएगा भाई, है ना जी। लास्ट वाला देखिएगा क्या कहता है, 0.232 है भाई, तो इसको लिखते हैं 0.23232, ये कंटिन्यूअसली चलते रहेगा। नीचे वाला देखिएगा 0.12, इसके बाद में रिपीटेटिंग है भाई 3 4 ये आगे तक चलते रहेगा। ये हमने नंबर्स लिख दिया। हमें दो लाइनें अलग अलग सेपरेट करनी है। दोनों में पहले देखेंगे बार के पहले मैक्सिमम कितने डिजिट हैं, इसमें 1 है, इसमें 2 है भाई, तो 2 डिजिट के बाद एक लाइन खींच दीजिए, ये हमारा नॉर्मल पोर्शन हो जाएगा जिसके ऊपर बार नहीं आएगा। अब बार के अंदर यहाँ भी दो संख्या है, यहाँ भी दो संख्या है, तो केवल 2 ही एलसीएम आएगा, तो एलसीएम पे हमने लगा दिया, बस ऐड कर देते हैं, 3 और 4 7, 2 और 3 5, ये 57 के ऊपर तो बार बनेगा भाई, 57 के ऊपर बार बनेगा। इसको ऐड कर लीजिए, 3 और 2 5, 2 और 1 3, 0.35 और 57 के ऊपर बार आपका आ जाएगा, 0.35 और 57 के ऊपर बार आपका बन जाएगा। ये कंसेप्ट क्लियर है भाई। इस पे अगर क्वेश्चन बनते हैं डेसिमल के तो आप इस पे बना सकते हैं काफी आसानी से। क्लियर है भाई, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। आज की क्लास में कोई समस्या भाई, किसी को कोई दिक्कत? हमने फ्रैक्शंस को देखना सीखा, है ना जी। तो फ्रैक्शन और डेसिमल में कुछ ये पोर्शन हमारे पास में बनता है। अब जो हमारे पास में चीज़ें लिख कर दी गई थी सिलेबस में वो हमने पूरी क्या कर ली है भाई, कंप्लीट कर ली है मैथ्स में। अब कुछ एडिशनल टॉपिक्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, अगर सिंप्लीफिकेशन टाइप की चीज़ें अगर आपको दे दी जाए, है ना, बेसिक वाली, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो एक दो क्लासेस और हम अभी करेंगे जिसमें हम थोड़ा सा एलसीएम एचसीएफ के विषय में भी सीखेंगे। लिखकर उसने कहीं नहीं दिया, लेकिन हम नंबर सिस्टम का पार्ट मानते हुए उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। तो थोड़ी सी और कुछ चीज़ें हम एडिशनली डिस्कस करके रखेंगे ताकि अगर क्वेश्चन बने तो हम उसको आसानी से बना पाए, है ना जी।
बस इन्हीं सवालों का प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कंसेप्ट देख के चले जाइएगा। एप्टीट्यूड में वैसे आपको दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि सभी बढ़िया इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, बहुत तगड़ा आपका एप्टीट्यूड है हम, और बहुत अच्छे लेवल पे हम लोग लेकर चल रहे हैं, है ना। सिर्फ कंसेप्ट देख के भी चले जाएंगे आप ये एडवांस मैथ्स वाले, तो ये आपसे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। वैसे नहीं भी होगा तो तरीका है हमारे पास में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बेसिक तरीका हमें आता है, हम उससे भी बना सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं जाएगी, है ना। अगर एप्टीट्यूड वाले सेक्शन में आपके पास में अगर केएलसी अलाउड रह गया तो भी और कोई दिक्कत नहीं है, ना? चलिएगा, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में जिसमें हम और आगे की चीज़ें डिस्कस करेंगे। ओके, चलिएगा, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू भाई।